जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण में। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो काफ़ी चर्चाओं में भी अभी है। तो चलिए आज इस पे बात करेंगे और उन पूरे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे आज जो जो परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। तो कॉपी पेन के साथ बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ज़रूर आपका 1 नंबर आने वाली परीक्षाओं में बनने वाला है। तो क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम दोस्तों 2019। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। कोई भी यहाँ पे एक शब्द आया है संशोधन। संशोधन तभी होता है जब कोई चीज़ पहले से बनी होगी। तो ये क्या बना था? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। ये पहले नागरिकता अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता था, जिसमें संशोधन करना पड़ा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जाता है। संशोधन एक विधेयक के रूप में जाता है, एक बिल के रूप में जाता है सदन में। तो पहले सदन जब उसे पास करेगा, तो लोकसभा ने दोस्तों उसे पास किया था 9 दिसंबर 2019 को। ये तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूरे देश में चर्चाओं का विषय है अभी CAA। तो ज़रूर इन तिथियों को याद कीजिएगा। राज्यसभा ने 11 दिसंबर 2019 को इसे पारित कर दिया और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसे 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी मिल गई। दोस्तों 10 जनवरी 2020 को इसे लागू कर दिया गया। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे, हालांकि अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है, हालांकि इसे अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया, लेकिन औपचारिक तौर पे संवैधानिक तौर पे ये तिथि है 10 जनवरी 2020 की। तो ये 3 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। अब हम आगे बात करेंगे सबसे पहले हमारे भारत के संविधान के बारे में। भारतीय संविधान का भाग 2 दोस्तों नागरिकता से संबंधित है। इस CAA को समझने से पहले इन अनुच्छेदों, इस संविधानिक प्रावधानों के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। और अगर हम लोग बात करेंगे इसमें क्या क्या बातें कही गई है, ये ध्यान से आप लोग देखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। संविधान 26 नवंबर 1949 के प्रारंभ में अनुच्छेद 5 भारत की नागरिकता के बारे में और अनुच्छेद 11 नए कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार का नियंत्रण करने की जो शक्ति दी है वो संसद को दी है। इस प्रकार संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 सिटीजनशिप एक्ट 1955 लागू कर दिया गया था। यह भारतीय संविधान के अधिग्रहण और समापन के लिए प्रदान करने का एक कार्य है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 5 के बारे में हम बात करेंगे। अनुच्छेद 5 में है जन्म से भारत का नागरिक हो। अब देखिए इसमें अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बातें कही गई है। आगे ये काफ़ी महत्वपूर्ण है CAA को समझने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या क्या बातें कही गई है अनुच्छेद 5 में। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो वह भारत का नागरिक होगा। यदि उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, यदि माता पिता में से कोई भी भारत में जन्मा हो, यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पूर्व लगातार 5 वर्षों तक भारत में रहा हो तो वह भारत का नागरिक होगा। यहाँ से प्री और मेंस में आपके क्वेश्चन फैक्ट बनेंगे, तो ये जरूर ध्यान देना आप कि नागरिकता कितने आधारों पर दी जाती है। तो प्रश्न आपका ये भी बनता है। तो आगे ये प्रश्न कवर करेंगे हम कि भारत में नागरिकता कितने आधार पर दी जाती है। 2 आधार पर, 3 आधार, 4, 5, 6, 7 ऐसे प्रश्न बनेंगे आपके, तो वो भी हम कवर करेंगे आगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है पाकिस्तान से आव्रजन करने आने वालों की नागरिकता। आव्रजन का मतलब हम आने वाले से ले लेंगे, यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता। क्या बात कही गई है ध्यान से देखिए। वे लोग जो 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले भारत में आ गए तो भारत के नागरिक होंगे। कौन? पाकिस्तान वाले। दूसरी बात, वे लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा। अगर उससे पहले आ गए तो बिना आवेदन के, और जो उसके बाद आए उन्हें आवेदन करना होगा।
ठीक है, ये दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान को आव्रजन, संविधान में आव्रजन करने का शब्द दिया गया है। तो यहाँ पे 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान को चले गए वे भारत के नागरिक नहीं होंगे, किंतु अगर वे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत वापस आ गए तो वो भारत के नागरिक होंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल अनुच्छेद 8, भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो। अब यहाँ पे क्या बात कही गई है, ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत के नागरिक थे तो वे भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक ना होना। देखो इसमें स्पष्ट रूप से समझाया गया है, यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसे भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यानी कोई व्यक्ति अमेरिका में रहने लग जाता है, वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो यहाँ भारत की नागरिकता यानी यहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्टिकल अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। देखिए इन अनुच्छेदों को प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों के तहत भारत के नागरिक हैं या किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन होगा जो संसद द्वारा तैयार किया जाएगा, ऐसे नागरिक बने रहेंगे। यानी जो जो समय समय पे संसद कानून बनाएगा उसके तहत नागरिकता का प्रावधान होगा वो भारत के नागरिकता, जैसे संशोधन हो रहा है। मेन बात इस प्रकार से भी अभी सीएए का महत्व बिंदु अनुच्छेद 10। अगला दोस्तों अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए कानून। नागरिकता के विषय विधि बनाने का अधिकार केवल संसद को है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी प्रधानमंत्री और डी कैबिनेट। तो ये होता है दोस्तों संसद के पास ये अधिकार। ये भी आपका एक प्रश्न बनने वाला है। सर्वप्रथम हम नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ये बड़ा भाग है, बड़ा अधिनियम है, लेकिन हम मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति का प्रावधान, नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीकों का निर्धारण किया जाता है, जो अभी मैंने इससे पहले बात की थी कि भारत में नागरिकता कितने आधारों पर दी जाती है। तो इसका आंसर होगा 5 आधार पर। पहला जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, क्षेत्र का समावेशन के आधार पर। तो ये सभी चीज़ें तो ऊपर बात कही गई है, लेकिन क्षेत्र का समावेशन अर्थात यानी हम लोग बात करेंगे अगर भारत का कोई भूभाग बाहरी क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो जाता है, या अफगानिस्तान के बारे में या पाकिस्तान के कुछ भूभाग पर भारत अपने अधीन करता है या संवैधानिक तौर पर भारत में आता है, तो वहाँ के जैसे बांग्लादेश यदि भारत में आता है तो इस प्रकार के जो भी क्षेत्रों का समावेश होगा उस प्रकार से भी भारत के जो जो क्षेत्र होंगे वहाँ पे क्या होगी, नागरिकता भारत की उन्हें दी जाएगी। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9, स्वेच्छा से अपनी नागरिकता, जो नागरिकता समाप्त करने के तरीके क्या हैं, या तो स्वेच्छा से क्या कर दें, अपनी नागरिकता समाप्त कर दें। दूसरी बात है स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण पर भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि आता कथन और कारण में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जरूर आप लोग मेंस या मुख्य परीक्षा के लिए जरूर ध्यान दीजिए। अगला है भारत सरकार को निम्नलिखित शर्तों के आधार पर नागरिकों की नागरिकता समाप्त करने का अधिकार है। तो ये फैक्ट इस प्रकार से बनेंगे, लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा हो, यानी भारत में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या विदेश चले गया हो, वापस भारत 7 वर्षों तक ना आया हो, किसी प्रकार का वोटिंग नहीं की हो, तो ये सभी 7 वर्षों तक लगातार अगर रहता है तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात दोस्तों, अवैध तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त की हो। तीसरा, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो। और चौथा, भारतीय संविधान का अनादर करे। तो ये महत्वपूर्ण कारण है जिससे सरकार क्या कर सकती है, किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में।
तो सबसे पहले जो ये भारत का मैप है, इस मैप को देखिए। यहाँ पे जो मुख्यतः CAA है वो किन किन बिंदुओं पर है। पहला, पाकिस्तान का जो ये क्षेत्र है, पाकिस्तान। दूसरा, अफगानिस्तान। और तीसरा, बांग्लादेश। बांग्लादेश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता था 1971 तक। तो महत्वपूर्ण CAA किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश और डी उपरोक्त सभी। तो इन सभी से है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। यानी जो धार्मिक आधार पर जिनका उत्पीड़न हो रहा है उन्हें क्या किया जाएगा? भारत की नागरिकता दी जाएगी। अल्पसंख्यक लोगों को, ये गैर मुस्लिम लोग हैं, आपको पता है यहाँ पे मुस्लिम लोगों को CAA के तहत नागरिकता नहीं दी जाएगी, ये ध्यान देना। उनको नागरिकता दी जाएगी लेकिन सामान्य तरीके से दी जाएगी, जो नागरिकता का प्रावधान होता है। लेकिन इसके तहत केवल ये 6 धर्म के लोग, हिंदू 6 है, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ये भी आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, इन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पासपोर्ट एवं वीज़ा जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। पहले बड़ी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ता था। कई लोग भारत में बस चुके हैं लेकिन उनके वीज़ा, पासपोर्ट इत्यादि दस्तावेज नहीं बन पा रहे थे, तो अभी भी गुमनामी से रह रहे थे। तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण सरकार का कदम है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला, इन समुदाय को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के अंतर्गत किसी भी आपराधिक मामले में छूट होगी। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला पॉइंट, यह अधिनियम भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने और वीज़ा या परमिट समाप्त होने के बाद भी यहाँ रहने वाले लोगों के लिए दंड की व्यवस्था से संबंधित है। यदि आगे देखिए, यदि कोई भी किसी का पासपोर्ट या परमिट समाप्त हो जाता है कि इतने वर्षों तक, तो उनके लिए भी ये कानून लागू होगा। इसके लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 वर्षों तक देश में निवास की शर्त को घटाकर, पहले 11 वर्ष था लगातार, को घटाकर 5 वर्ष तक कर दिया गया है। 5 वर्ष तक कर दिया गया है। तो ये यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट, वर्तमान में देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने के नियम। देशीकरण जो एक शब्द आया था, यदि कोई व्यक्ति 14 वर्षों में से 11 वर्षों तक भारत में रहा हो, पहला बिंदु, पिछले 12 महीने से भारत में रह रहा हो, तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं दो। अगला है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो वर्तमान में भारतीय नागरिक हैं, उनको ज़रूरत भी नहीं है। अब इसके बारे में जो चिंताएं हैं CAA के बारे में क्या क्या है। पहला बिंदु है, यह वर्ष 1985 के असम समझौते का खंडन करता है। दूसरा, असम समझौते के अनुसार 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों, जो किसी भी धर्म के हो, को निर्वासित कर दिया जाएगा। अगला बिंदु दोस्तों, धर्म के आधार पर नागरिकता। संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है अगर धर्म के आधार पर, क्योंकि यहाँ पे विधि के समक्षमता और विधि के समान संरक्षण का बात कहा गया है अनुच्छेद 14 में। तो पहली बात तो इसका उल्लंघन। दूसरा, समानता के अधिकार का उल्लंघन। तीसरा, भारतीय नागरिकों तथा विदेशी दोनों पर लागू होना। और चौथी बात, श्रीलंका के तमिल, ये जरूर नोट कर लीजिएगा, श्रीलंका के तमिल, तिब्बती, बौद्ध, म्यांमार के हिंदू और रोहिंग्या शामिल नहीं हैं। तो इसमें इनको शामिल नहीं किया गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। किसको शामिल नहीं किया गया है? इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे तो जरूर एक प्रश्न बनेगा, ध्यान से जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि परीक्षा में जब प्रश्न आ जाते हैं तो हम उस टॉपिक को देखते हैं, तब देख के फायदा नहीं है। अभी ध्यान से देखिएगा। तो इस प्रकार का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं, ये हम टेलीग्राम में PDF डाल देंगे। तो एक बार ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम समान नागरिक सिविल संहिता के बारे में बात करेंगे, जो कि अगला हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है।
तो अगर इसी प्रकार के आपको वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली परीक्षाओं में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम पूरी वीडियो को आपके सामने लाएं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।